बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में सब डोमेन 2 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने पूछा है राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स। तो अब नीचे इंटीजर दिए हुए हैं, उसकी हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी। पार्ट 1 -45, पार्ट 2 116, पार्ट 3 209, पार्ट 4 0 को मैं मेंशन कर देता हूँ। पार्ट 5 में 2318 और पार्ट 6 में -50। सोल्यूशन में हम लिखेंगे, दो कॉलम बना लेंगे, एक साइड पे इंटीजर लिखेंगे और दूसरी साइड पे उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे। इंटीजर पार्ट 1 में हमारे पास दिया हुआ है -45, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करते हैं। ये पहले हम इसका सिंबल पुट करेंगे और फिर इसकी आगे वैल्यू आ जाएगी 45। ये जो सिंबल जब हम ख़त्म करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव में चेंज नहीं होगा, माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। पार्ट सेकंड में वैल्यू दी स्टूडेंट 116, ये पॉजिटिव वैल्यू है। इसका एब्सोल्यूट वैल्यू तो लेंगे हम, लेकिन आंसर वही आएगा जो ऑलरेडी पहले है। अब थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में स्टूडेंट वैल्यू दी हुई है हमें 209, ये भी पॉजिटिव वैल्यू है और पॉजिटिव वैल्यू को एब्सोल्यूट वैल्यू में चेंज करेंगे तो आंसर वही आ जाएगा इसका। अब ज़ीरो है स्टूडेंट, ज़ीरो की ज़ीरो ही आंसर आएगा। ज़ीरो, ये ज़ीरो भी साथ लिख लें ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ये ज़ीरो, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज़ीरो ही आ जाएगी क्योंकि ज़ीरो न्यूट्रल है, इसका नेगेटिव पॉजिटिव साइन नहीं होता। फिर पार्ट 5 है। पार्ट 5 में है 2318, तो ये 2318 का हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो 2318 ही आ जाएगा। अब 6 पार्ट दिया हुआ स्टूडेंट, 6 पार्ट में वैल्यू दी है उसने -50 का लेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू, तो ये आंसर आ जाएगा 50। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 4 में उसने पूछा है अरेंज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। इट मीन हमने अरेंज करना है किसको, एब्सोल्यूट वैल्यू को ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। तो ये जो नीचे इंटीजर दिए हुए हैं पार्ट 1 में -13 0, -4 12 16, -9 17, तो इसकी पहले एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर हम उसको अरेंज करेंगे। किस ऑर्डर में करना है, इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर। इंटीजर को एब्सोल्यूट वैल्यू में चेंज करेंगे, फिर उसको असेंडिंग ऑर्डर में हम उसको अरेंज कर देंगे। अब हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन में स्टूडेंट हम लिखेंगे गिवन नंबर्स आर, गिवन नंबर या इंटीजर्स तो उसने लिखा हुआ है पहले। इंटीजर्स आर कौन कौन से हैं, -13 0, -4 12 16, -9 17। अब स्टूडेंट इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करते हैं। हम लिख लेंगे एब्सोल्यूट वैल्यूज आर -13, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी 13, फिर आ जाएगा 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी 0, फिर आ जाएगा -4, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी 4, फिर आ जाएगा 12 की एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी 12, फिर आ जाएगा -9 की एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी 9, फिर आ जाएगा 17 की एब्सोल्यूट वैल्यू 17। अब हम लिख लेंगे इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आर, पहले लिख लेते हैं तरतीब से। 13 0 4 12 9 17। अब हम इसको अरेंज करते हैं इन असेंडिंग ऑर्डर्स। अरेंजमेंट ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का स्टूडेंट क्या होता है, डाउन टू अप। असेंडिंग ऊपर की तरफ जाना,
स्मॉलर टू ग्रेटर। अब हम देखते हैं स्मॉलर वैल्यू इसमें कौन सी है, 0, फिर उससे ग्रेटर 4, फिर 9, फिर 12, फिर 13, फिर 17। अब पार्ट 2 करते हैं स्टूडेंट इसका। पार्ट 2 में गिवन वैल्यू हमें दी हुई है -18, 14, -12, -84, 44 और फिर 48। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मैं नीचे लिख देता हूँ, इसी तरह इसके नीचे नीचे ही साइन बना के सोल्यूशन में -18, 14, -12, -84, 44, 48। अब इसकी वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट 18, 14, 12, 84, 44, 48। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब लगा देते हैं इसकी। असेंडिंग ऑर्डर, ये देखें सबसे स्मॉलर वैल्यू कौन सी होती है इसमें, 12, 14, 18, 44, 48, 84। तो स्टूडेंट ये थे इसकी असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर होता है डाउन टू अप, स्मॉलर टू ग्रेटर। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने पूछा है अरेंज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एज डिसेंडिंग ऑर्डर। एक तो ये इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू है, बनानी है हमने उसको, ये जो नंबर नीचे दिए हुए हैं इंटीजर दिए हुए हैं और उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है हमने। तो पहले इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सोल्यूशन में लिखते हैं हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ गिवन इंटीजर्स कौन कौन से हमारे पास इंटीजर हैं, 34, 34 की एब्सोल्यूट वैल्यू, -9 की एब्सोल्यूट वैल्यू, 12 की एब्सोल्यूट वैल्यू, 17 की एब्सोल्यूट वैल्यू, -16 की एब्सोल्यूट वैल्यू और -21 की एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या आ जाएगा 34 की 34, -9 की 9, 12 की 12, 17 की 17, -16 की 16, -21 की 21। नेगेटिव साइन चेंज इनटू पॉजिटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहता है। अब इसको हम अरेंज करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू इन डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या स्टूडेंट, डिसेंडिंग का मतलब होता है ऊपर से नीचे आना, अप से डाउन, ग्रेटर टू स्मॉलर। अब ग्रेटर इसमें वैल्यू देखते हैं 34, उससे स्मॉलर, फिर अगेन 17, 16, 12, 9। अगर आप नंबरिंग कर लें तो फिर आपसे आसानी हो जाएगी, फिर मिस्टेक नहीं हो सकती। ये देखें ग्रेटर 1, फिर 2, फिर ये 3, फिर ये 4, 5 और ये 6। फिर 1 नंबर पे 34, 2 पे 21, 3 पे 17, 4 पे 16, 5 पे 12 और 6 पे 9। तो ये तो था इसका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट करते हैं हम इसका। जो वैल्यू हमें दी हुई है गिवन वैल्यूज़ आर, ये हमें है 109, -215, 0, -85, -41, 149 और 215। अब इसको हम करेंगे, पहले एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे इसकी। सॉल्यूशन लिख लेते हैं इसका। लिखते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ गिवन नंबर्स अब गिवन नंबर हमारे पास है 109, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करते हैं, -215, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करते हैं, 0 की करते हैं, -85 की एब्सोल्यूट वैल्यू, -141 की एब्सोल्यूट वैल्यू,
149 की एब्सोल्यूट वैल्यू और 215 की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करते हैं। 109 की 109 ही आएगी और ये माइनस वाला पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, 0 की 0 आ जाएगी, -85 की 85 आ जाएगी, -141 की 141 आ जाएगी, 149 सेम आ जाएगा और 215 सेम आ जाएगी वैल्यू। अब हमने अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। हम लिखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज़। डिसेंडिंग में स्टूडेंट ग्रेटर टू स्मॉलर होती है या अप टू डाउन होती है वैल्यू। ग्रेटर इसमें वैल्यू 215, उससे स्मॉलर फिर अगेन कौन सी वैल्यू आ जाएगी 215। 2 टाइम दिया हुआ है तो हम 2 टाइम ही लिख देंगे क्योंकि सेम वैल्यू है। उसके बाद आ जाएगा 149, फिर अगेन वैल्यू आ जाएगी 141, दिस 141 के बाद देखें 109, ये टिक कर दिया। फिर स्टूडेंट आ जाएगी 85, ये टिक होगी और फिर ये 0 आ जाएगी, 0 लिख दिया। दीज वैल्यूज़ आर इन असेंडिंग ऑर्डर। तो स्टूडेंट उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। कोशिश करें, प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।